पेपर 4th ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्य के तहत जो पाठ्यक्रम है इसमें हम आज रीडिंग स्किल की बात करेंगे, पठन कौशल का जिक्र करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो पठन का अर्थ पढ़ना, इसको हम वाचन कौशल भी कहते हैं। वाचन कौशल से अर्थ कई बार विद्यार्थी केवल बोलने से ले लेते हैं, जबकि बोलना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, वाचन पठन है, पढ़ना है। यानी लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। केवल शब्दों को पढ़ना अर्थ से हम ले लेते हैं कि पढ़ना है, लेकिन वास्तव में ये पठन का एक संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जब पढ़कर जो पठित सामग्री है उसका अर्थ भी समझ में आ जाए, वही वास्तव में पठन होता है। यानी वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ ग्रहण करता है। अब वैसे तो हम मान लीजिए हिंदी पढ़ते हैं, पर हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम उनको पढ़ तो लेते हैं पर उनका अर्थ समझ में नहीं आता। वो पठन कौशल नहीं है, क्योंकि पठन कौशल वही है जब पढ़ने की कुशलता आ जाए, पढ़ने में योग्यता आ जाए, और वो योग्यता तभी मानी जाती है जब पठित सामग्री का अर्थ समझ में आ जाए। जब तक उसका भाव, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, तब तक उसको हम सही से पठन नहीं कह सकते, सही उसको रीडिंग नहीं कह सकते। ल्यूइस ने इसकी परिभाषित करते हुए पठन को कहा है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। क्योंकि जो हमारे पूर्व या पहले जो पूर्वज जो हुए हैं, हमारे से जो पूर्व पीढ़ी थी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिखित विचारों या लिखित शब्दों के माध्यम से ही हम उनके अनुभव और ज्ञान से परिचित होते हैं। यदि वो उनका लिखा हुआ हमारी समझ में ना आए तो हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाएंगे, अछूते रह जाएंगे। क्योंकि यदि हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा जिसको हम केवल पढ़ना तो जानते हैं पर उसके शब्दों के अर्थ नहीं जानते या समझ में नहीं आते, तो वो पठन भी हमारे लिए निरर्थक हो जाएगा। पठन कौशल से भाव है लिखित सामग्री को पढ़ना और पढ़कर उसके अर्थ को समझना पठन कौशल है या वाचन कौशल है। रमन बिहारी जी इस संदर्भ में लिखते हैं कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ उन शब्दों के अर्थ और भाव को समझना भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही वाचन कौशल है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि केवल शब्दों के लिपिबद्ध ज्ञान या उनकी केवल लिपि चिन्हों की आकृतियों की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उनके भावों या उसमें निहित विचारों, उनके अर्थ को समझते और उनको ग्रहण करने का भाव ही वाचन कौशल की सार्थकता है। पढ़ने से भाव है केवल जो ध्वनियाँ लिखित हैं, जो लिपिबद्ध हैं, उन शब्दों का केवल उच्चारण मात्र नहीं,
बल्कि उनको उच्चारण करने के साथ साथ उनको समझना आवश्यक है। उन भावों को समझना ही वाचन कौशल की सार्थकता है। किसी भी व्यक्ति को वाचन में निपुण हम तभी कह सकते हैं जब वो लिखित सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करे। अब बात आती है, ये तो था इसका मीनिंग कि इसका अर्थ क्या है। अब बच्चों बात आती है पठन कौशल की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। जो इम्पोर्टेंस है रीडिंग स्किल की, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ये जीवन के प्रत्येक पहलू में आवश्यक होता है, क्योंकि वाचन की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही सांस्कृतिक जो मानवता ने अपने जो अस्तित्व है उसका सही आनंद ले सकता है। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य जीवन भर कई प्रकार की बाधाओं से जूझता रहता है। तो वाचन की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वाचन ज्ञान अर्जन का सफल साधन है, क्योंकि इसकी ज्ञान अर्जन का सफल साधन से भाव है पठन के माध्यम से ही हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से वाचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक कार्य और दैनिक कार्य मनुष्य को बहुत कुछ पढ़कर करने पड़ते हैं। जो लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की जितनी भी घोषणाएं प्रकाशित होती हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़कर ही समझा जा सकता है। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यदि हमारे पास हमें मनोरंजन करना है, हम किसी काम से ऊब गए हैं, तो अच्छी मनोरंजनदायक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़कर हम मनोरंजन कर सकते हैं। समय का सदुपयोग के लिए वाचन आवश्यक है। यदि हमारे पास समय खाली समय है, उस समय हमारे पास काम नहीं है, तो यदि हमें पढ़ना आता है तो हम वाचन के माध्यम से अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपना सही समय बिता सकते हैं और कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विकास के लिए भी पठन कौशल का होना आवश्यक है, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास और अध्ययन की गति आवश्यक है। इसलिए अध्ययन वाचन का ही एक रूप है। विद्यार्थियों को वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं हैं वो लिखित रूप से देनी होती हैं, तो इसके लिए भी तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को पठन कौशल में निपुण होना आवश्यक होता है। पठन कौशल के महत्व की चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, ज्ञान का प्रमुख साधन है, ज्ञान अर्जन करने का, अर्जित करने का। पठन की सामाजिक उपयोगिता है, लोकतंत्रात्मक महत्व है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण में पठन कौशल सहायक होता है, मनोरंजन का साधन है, समाचार पत्रों में दूर दराज की खबर आदि को समझने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए भी पठन कौशल आवश्यक है, समय के सदुपयोग के लिए आवश्यक है और मनोरंजन के लिए जो है वो पठन कौशल आवश्यक हो जाता है। पठन कौशल दो प्रकार से होता है। एक है मौन पठन और एक है सहस्वर पठन। सहस्वर और मौन दो प्रकार का पठन कौशल है, वाचन है। मौन वाचन से भाव है मन मन में पढ़ना, जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ता रहता है
परंतु उसके मुख से कोई ध्वनि नहीं निकलती, उच्चरित नहीं होती, उसको हम मौन पठन कहते हैं। और सहस्वर पठन में विद्यार्थी पढ़कर अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करता है, स्वर निकलता है, उसे हम सहस्वर वाचन कहते हैं। यानी वाचन के दो प्रकार हैं, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। अब इसमें पढ़ते समय जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, विराम कहाँ पर आया है उसका ध्यान रखना, शब्दों के सही उच्चारण, शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी का ध्यान रखना, उचित गति, क्योंकि यदि गति बहुत अधिक धीमी होती है तो भी सुनने वाले को सही स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती, और यदि बहुत गति तेज़ होती है, बहुत फास्ट हम बोलते हैं, तो भी सुनने वाले को सही ढंग से समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता। शब्दावली की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग अलग करके बोलना या पढ़ना भी वाचन की सार्थकता है। इस प्रकार से जो पठन कौशल है उसका मेन मकसद है पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना। तो ये सारे जो व्यवधान हैं, जो रुकावटें हैं, ये पठन कौशल में नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार से शब्दों को, गति को, विराम को या शब्दों की शुद्धता पर ध्यान रखते हुए ही वाचन करना वाचन की योग्यता को सार्थक करता है। पठन कौशल के लिए पहले से प्रत्याभिज्ञान होना। प्रत्याभिज्ञान से भाव है कि अक्षरों की बनावट का सही ज्ञान। यदि अ लिखा है तो हम उसको अ ही पढ़ें, क लिखा है तो क ही पढ़ें। अक्षरों की बनावट की जानकारी, ज्ञान होना। उसके बाद है अर्थ को समझना, निर्धारण करना और उसका अनुप्रयोग करना। ठीक है, यानी पहले हम किसी भी अक्षर को याद करते हैं, ठीक है, पूर्व प्रत्यस्मरण हो गया, तो हमें पता होता है कि अ की शेप ऐसी है, क की शेप ऐसी है। वो एक आकृति है जो निर्धारित है। हर ध्वनि के लिए अलग से ध्वनि चिन्ह निर्धारित है। उन चिन्हों की पूर्ण रूप से जानकारी होना, फिर उसके बाद उन चिन्हों से बने शब्दों के अर्थों को समझना, अर्थ समझने के बाद उनको अपने मनोभाव में लाना या उनका निर्धारण करना कि ये सही है, गलत है, और उसके बाद है उसका इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रयोग करना, उसको एप्लीकेशन में लेके। ये इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है वो चलता है। इसके दो प्रकार हमने आपको बताए हैं, मौन पठन और सहस्वर पठन। तो इसके बाद जो पठन है उसकी हमारे लिए बहुत उपयोगिता है। हमने इसके महत्व, आवश्यकता और महत्व पर चर्चा पहले से की है। तो शब्दों का ज्ञान होना, अर्थ ग्रहण होना, गृहीत अर्थ की अभिव्यक्ति देना या बालकों की आयु और योग्यता के अनुसार शब्दों का चयन, उसके अनुसार की अभ्यास पुस्तकों का निर्माण करना। ये थी बच्चों कुछ पठन की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता और अर्थ। ठीक है, इसमें से कुछ ना कोई समझ में आई हो बात, आप पूछ लीजिए।